वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो हमारे मुख्य बिंदु क्या हैं? राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है, तो किसके द्वारा यह दिया गया पूरी चर्चा करने वाले हैं। लैक्टोपर्ल कंपनी बनाएगी ऊँटनी के दूध से पाउडर, तो किसके साथ है वो समझौता किया गया, MOU किया गया, इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में 748 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जाएगी। क्या है कस्टम हायरिंग केंद्र, पूरी चर्चा करने वाले हैं। और उदयपुर के विकास पुरोहित बने ग्लोबल बिजनेस ग्रुप के निदेशक, पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो आने वाले 2023 में जो भी एग्जाम होगी उसके लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है वो रहने वाली है। तो इसकी PDF प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शॉर्ट स्मार्ट तरीके से आपको मॉर्निंग टाइम में वो करंट अफेयर शेयर किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को विदाउट वेस्टिंग। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो यहाँ पर मैं बता दूं 18वीं जो जम्बूरी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार है वो राजस्थान को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, यह आपको ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो देखिए एक साथ। तो देखिए 18वीं अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया था? तो रोहट पाली के अंदर। देखिए वो राष्ट्रीय जम्बूरी के द्वारा है वो सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन है वो रोहट पाली के अंदर किया गया था। 18वीं थी, इंपॉर्टेंट है। इसकी जो आगे नेक्स्ट की हम बात करें तो 18वीं अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी की थीम क्या थी? तो शांति के साथ प्रगति। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ पर है? तो ये भी जेतारण पाली के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। और विश्व की सबसे बड़ी योग यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है? ये भी पाली के अंदर है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन है वो 4 से 10 जनवरी के मध्य रोहट पाली के अंदर किया गया था। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊँटनी के दूध से पाउडर बनाने के लिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर ने किस कंपनी के साथ MOU किया है? तो ये लैक्टोपर्ल कंपनी के द्वारा है वो दोस्तों MOU किया गया है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र जो कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। अब ऊँटनी के दूध से क्या बनाया जाएगा? पाउडर बनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड ऊँट से रिलेटेड वो राजस्थान में ये क्या मतलब फैक्ट बनते हैं वो देखिए। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल तो ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए। और उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये बीकानेर में। और कैमल मिल्क डेयरी भी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। अब देखते हैं हम फैक्ट अपना बूस्टर डोज। तो बूस्टर डोज में देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि ऊँट को जो पशुधन श्रेणी के अंदर राज्य पशु घोषित किया गया तो कब किया गया था? 30 जून 2014 को राज्य पशु है वो घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। ऊँट अनुसंधान केंद्र स्थित है तो ये जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए ऊँट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है तो जहाँ पर ऊँट अनुसंधान केंद्र होगा तो वहीं पर यानी बीकानेर में ऊँट महोत्सव मनाया जाता है। और अब जो 2023 का कब मनाया जाएगा? तो ये 13 से लेकर 15 जनवरी के मध्य है वो मनाया जाएगा। और ऊँटों के देवता जो ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ऊँटों के देवता किन्हें कहा जाता है? तो पाबू जी को कहा जाता है। मारवाड़ में ऊँट लाने का प्रथम श्रेय किनको दिया जाता है? पाबू जी को। और देखते हैं ऊँट से रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इंपॉर्टेंट है ऊँट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल है तो राजस्थान का मुबारक महल जो टोंक के अंदर है वो ऊँट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए ऊँट का वैज्ञानिक नाम है तो ऊँट का वैज्ञानिक नाम है वो कैमेलस ड्रोमेडेरियस है। कैमेलस ड्रोमेडेरियस है, इंपॉर्टेंट है। और कैमल मैन किन्हें कहा जाता है? असोंग टांग को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट किस जिले में है? तो जैसलमेर जिले के अंदर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये देखिए इस तरह से फैक्ट आपको साथ में, क्योंकि राजस्थान स्टडी नंबर 1 करंट अफेयर के साथ GK व GS भी है वो आपको पोर्शन मात्र 10-15 मिनट में करवाता है, बहुत ही शानदार शॉर्ट स्मार्ट तरीके से। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर क्लास आपको अच्छी लगी, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये दोस्तों किसको बनाया गया है? सुनीता घोगरा को। सुनीता घोगरा को है वो राजस्थान साहित्य अकादमी जो उदयपुर के अंदर है उसकी क्या बनाई गई है? उपाध्यक्ष है वो बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड क्या, चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं। लक्ष्मण व्यास कौन है? तो ये ललित कला अकादमी के क्या है दोस्तों? ये ललित कला अकादमी के अध्यक्ष है। और दूलराम सहारण की हम बात करें तो ये क्या है? राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। जबकि सुनीता घोगरा को है वो उपाध्यक्ष है वो बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने बूस्ट डोज की तरफ।
बूस्टर डोज में देखिए राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है, तो दुलाराम सहारण, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि उपाध्यक्ष है वो अभी हमने चर्चा की है। अब बात करें राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष कौन है, तो ये शिवराज छंगाणी हैं। और आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान ललित कला अकादमी का अध्यक्ष जो हाल ही में सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो लक्ष्मण व्यास है दोस्तों, ये याद कर लेना। इसके साथ तभी मैं ये दोस्तों शुरू किए मैंने फैक्ट आपके साथ में, क्वेश्चन बहुत साथ है, मैं लगभग 20-30 क्वेश्चन कवर कर देता हूँ सुबह की मॉर्निंग क्लास के अंदर। तो आपसे पूछा जाए ललित कला अकादमी के अध्यक्ष है वो लक्ष्मण व्यास है, याद रखना। और ये कहाँ पर ललित कला अकादमी, जयपुर में। और पश्चिमी सांस्कृतिक क्षेत्र अकादमी के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष राज्यपाल होते हैं और उदयपुर के अंदर है दोस्तों पश्चिमी सांस्कृतिक क्षेत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीलवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है, तो इसका आयोजन है वो दोस्तों कब से किया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए 12 से 14 जनवरी। देखिए 12 से यह स्टार्ट होगा, 12 से लेकर यह 14 जनवरी तक है वो चलेगा। कौन सा, भीलवाड़ा महोत्सव। और किसके द्वारा किया जा रहा है, तो भीलवाड़ा प्रशासन के द्वारा। जबकि अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। 13 से 15 जनवरी 2023 के अंदर ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा बीकानेर के अंदर। जबकि 3 से 5 फरवरी 2023 के अंदर किसका आयोजन किया जाएगा, मरु महोत्सव जैसलमेर का आयोजन किया जाएगा। ये भी हमने अच्छे से पढ़ा था दोस्तों। अब देखते हैं हमारे भीलवाड़ा से संबंधित क्या बूस्टर डोज करंट अफेयर के बनते हैं। जबकि भीलवाड़ा को आपको जानते ही हैं, इनको मैनचेस्टर कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। अब करंट अफेयर से संबंधित हम क्या फैक्ट बनते हैं ये देखिए। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए मनरेगा में सभी महिलाएं मेट किस जिले में हैं, तो भीलवाड़ा जिले के अंदर। भीलवाड़ा ऐसा जिला है जहां पर मनरेगा के अंदर जितनी भी महिलाएं मेट होती है, जो मतलब इसके अंदर हाजिरी वगैरह लगाने का जो कार्य किया जाता है मेट के द्वारा, तो सभी महिलाएं मेट कहाँ पर, किस जिले के अंदर है, भीलवाड़ा जिले के अंदर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस शहर में विद्युत लाइन भूमिगत बिछाई गई है, तो मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा के अंदर है दोस्तों, यहाँ पर सभी जो विद्युत लाइन है यानी कि बिजली की जो लाइनें हैं वो भूमिगत है, वो बिछाई गई है, इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछा जाए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपेगा, आने वाले एग्जाम में छपेगा ये क्वेश्चन कि राजस्थान का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है, तो दोस्तों 18वां कंजर्वेशन रिजर्व है वो बीड खुर्द घास फुलिया जो भीलवाड़ा के अंदर है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और ये भीलवाड़ा का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व भी है और राजस्थान का नवीनतम है। हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि गुवारडी बांध किस जिले में स्थित है, तो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा है वो पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और भीलवाड़ा के अंदर एक स्थान है चांदगढ़, जहां पर लोहे के दोस्तों क्या मिले हैं, भंडार मिले, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंदिरा गांधी स्टेडियम चित्तौड़गढ़ का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया, तो ये दोस्तों कौन है, हमारे अनुराग सिंह ठाकुर की बात करें, ये वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं, इनके द्वारा दोस्तों इंदिरा गांधी स्टेडियम चित्तौड़गढ़ का क्या किया गया, शिलान्यास किया गया। जबकि अशोक चांद्रा क्या है, ये राजस्थान के खेल मंत्री है, जबकि अनुराग सिंह ठाकुर भारत के खेल मंत्री हैं। वैभव गहलोत की बात करें तो ये आरसीए यानी कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के क्या हैं, अध्यक्ष है, जिनको हाल ही में दूसरी बार निर्विरोध चुना गया है। गहलोत की बात करें, अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि अशोक गहलोत है वो राजस्थान के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं। बढ़ते हैं अपने बूस्टर डोज की तरफ। तो बूस्टर डोज में देखिए राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई थी, कब से की जाएगी, तो 2023 के अंदर राजीव गांधी शहरी ओलंपिक है, तो वो 26 जनवरी 2023 से इसकी शुरुआत की जाएगी दोस्तों। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से 7 इसके अंदर खेल है, ये भी आपको याद रखना है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, तो वैभव गहलोत है और दूसरी बार इनको बनाया गया है, ये निर्वाचित हुए हैं दोस्तों निर्विरोध रूप से। नेक्स्ट की हम बात करें तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या था, पूछा जा सकता है, तो शेरू इसका शुभंकर था। और ये इंपॉर्टेंट है, शिक्षा जैन जो जयपुर की रहने वाली है, इनका संबंध किस खेल से है, तो गोल्फ से इनका संबंध है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को कम दर पर उन्नत कृषि उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु कितने कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जाएगी, तो दोस्तों 748 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ट्रैक्टर जो उनसे संबंधित जितने भी उपकरण हैं, तो ये क्या है, किसानों को उन्नत कृषि उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु क्या स्टार्ट किया गया है,
कस्टम हायरिंग केंद्रों की है वो दोस्तों स्थापना की गई है। यानी कि ये 2000 जो अपना बजट आया था, बजट 2022-23 के अंदर दोस्तों घोषणा की गई थी। ठीक है, तो यानी कि कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना करने के लिए। ठीक है, तो अब कितने, पहले इसमें घोषणा तो 600 की हुई थी, लेकिन अब है वो 748 है वो कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। जबकि बात करें 227, ये क्या है, तो 227 दोस्तों राजस्थान की 227 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी लीगेसीटर के तहत देश विदेश के 19 गांधीवादी विचारकों के दल ने 9 जनवरी को राज्य के किस संस्थान का भ्रमण किया? तो ये दोस्तों महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज जयपुर में है वो दोस्तों भ्रमण किया। 19 जो गांधी जी के विचारों के मतलब समर्थन में थे, यानी समर्थक थे, यानी गांधीवादी विचारकों के दल आया था, जो 19 लोग थे, उन्होंने 9 जनवरी को राजस्थान के है वो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज जयपुर के अंदर है वो भ्रमण किया। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि राजभवन भी कहाँ पर है, जयपुर में है। राजस्थान साहित्य अकादमी की बात करें तो ये कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। और राजस्थान विधानसभा की बात करें जयपुर के अंदर है। और राजस्थान के वर्तमान में 15वीं विधानसभा है वो चल रही है। इसके अध्यक्ष कौन है, सीपी जोशी, जो नाथ द्वारा से अपने विधायक हैं। तो ये था हमारे आज के सेशन के इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अब आपको मेरी सलाह है कि आप प्लीज़, क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने सब्सक्राइब को दोस्तों आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी कीजिएगा, और प्रेस बेल आइकन को है वो दोस्तों प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इंस्टाग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आप दोस्तों फॉलो कीजिएगा, और टेलीग्राम पर आप है वो PDF प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।